वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. महेश प्रभु, 7वां स्कंद चाहिए, 7वां स्कंद। राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने। हिरण्याकशिपूर्वक्षः, हिरण्याकशिपूर्वक्षः, हिरण्याकशिपूर्वक्षः। शीलाटङ्कनखालये, शीलाटङ्कनखालये। एको नरसिंह परतो नरसिंह, एको नरसिंह परतो नरसिंह।
हेतो नरसिंहा परतो नरसिंहा हेतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हे नरसिंहा हृदये नरसिंहा हे नरसिंहा हृदये नरसिंहा हे नरसिंहा हृदये नरसिंहा हे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादें शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादें शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाथ अद्भुत केशवदेश नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे करकमल अद्भुत जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल सर्व भक्ति विघ्न विनाशक भक्त वत्सल श्री नरसिंहदेव भगवान की भक्तराज भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। कितने लोग उपवास किए हाथ उठाइए। हरे कृष्णा। उपवास कितने लोग किए? 1 2 3 4 5 6 लोग। कितने लोग उपवास तोड़कर आए, साकार करके आए? हाथ उठाइए। बच गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर्षित हर्षित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग इधर आ जाइए, सब दिख नहीं रहे, सब एक तरफ हो जाए तो नहीं, पीछे ये भी स्पेस ठीक है, कहीं भी बैठ जाइए। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिवस है, भगवान श्री नरसिंहदेव जी का प्राकट्य दिवस। नरसिंह भगवान बहुत क्रोध स्वरूप में प्रकट हुए हैं ना। भगवान कृष्ण जो है सौम्य स्वरूप है उनका, प्रभु रामचंद्र भी वैसे ही सौम्य स्वरूप, वामन देव आए सौम्य स्वरूप, सब बिल्कुल ऐसे शांत स्वरूप में आए हैं। पर भगवान नरसिंहदेव भगवान कैसे आए? उग्र स्वरूप। अगर कोई बहुत क्रोध करता हो तो उसको किसको याद करना चाहिए? नरसिंहदेव भगवान। इतना क्रोध तो हम नहीं कर सकते जितना भगवान करते हैं। हम क्रोध करेंगे, क्या करेंगे क्रोध करके? थोड़ा रुक जाएंगे, खाएंगे नहीं। पर यहाँ जब भगवान क्रोध करते हैं तो तीनों लोग कांप उठता है कि नहीं? तीनों लोग। और उनको शांत करने के लिए ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण इत्यादि सब प्रयास करते हैं, पर भगवान शांत नहीं होते हैं। तो कौन शांत कराता है उनको? प्रहलाद महाराज की जय। तो प्रहलाद महाराज शांत कराते क्योंकि वो भक्त है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इस खंभे में भगवान है, इसलिए ठाकुर जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो
इस 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र वर्णन है। प्रहलाद जी के बारे में वर्णन है। वास्तव में प्रहलाद जी के बारे में बोलते बोलते किनके चरित्र आ गया? नरसिंहदेव भगवान का चरित्र आ गया। तो प्रहलाद महाराज जैसे महाजन, उनके पास इतना शक्ति है कि वो भगवान को कहीं से भी प्रकट करा सकते हैं। भगवान कहाँ होते हैं? जहाँ भक्त होते हैं। भक्तों के बिना भगवान नहीं रह सकते। मैं एक श्लोक ढूंढ रहा हूँ, ये हिंदी किताब, इससे मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रहा है कि जहाँ देवता लोग प्रार्थना करने जाते हैं भगवान के पास और भगवान जी उनको वर देते हैं। वो श्लोक 4वां अध्याय है पर मिल नहीं रहा। बहुत बढ़िया श्लोक है। ठाकुर जी उनको आश्वासन देते हैं। हाँ, मिल गया। तो सारे जो देवता है हिरण्यकशिपु के उत्पात से परेशान होकर वो किन के पास जाते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं। हिरण्याक्ष को जैसे ही ठाकुर जी मार देते हैं बराहदेव के रूप में, और बराहदेव जी मारते तो हैं पर अपमानजनक मृत्यु हो गया हिरण्याक्ष का। युद्ध लड़ते हुए क्षत्रिय को मरना ये तो अपमानजनक नहीं होना चाहिए। अपमानजनक इसलिए हो गया क्योंकि बराहदेव जी किस रूप में आए थे? सूअर के रूप में। इतना बड़ा पराक्रमी हिरण्यकशिपु के भाई मरा तो मरा, किसके हाथ से मर गया? सूअर के हाथ से मर गया। ऐसे उनको लग रहा है। उनको पता था ये विष्णु है। और कैसे मरा? वो बहुत देर तक युद्ध कर रहे थे, बार बार हिरण्याक्ष नीचे गिर रहा था, कभी वो बराहदेव जी को मार रहा था, ऐसे चल रहा था, खेल रहे थे भगवान। तो वहाँ आकाश मार्ग से देवता लोग कहते हैं भगवान ज़्यादा मत खेलिए, अगर ये भाग गया तो बाद में किसको परेशान करेगा? देवताओं को, हम लोग को परेशान करेगा, इसलिए इसको जल्दी मार दीजिए। तो भगवान बोलते जल्दी मारना है, कोई बात नहीं, एक कान के नीचे बजाया, मर गया। कर्णमूले एक शब्द आता है, कर्णमूले यानी कान के नीचे। ये जो कान के नीचे हम लोग बोलते हैं बोलने के लिए, ये कहाँ से आया है? भागवतम से आया है। कर्णमूले, कान के नीचे एक दे दो, मर गया। तो इसलिए बहुत क्रोध में हिरण्यकशिपु क्रोध में चारों ओर ढूंढ रहा है, कहाँ है वो विष्णु, कहाँ है वो विष्णु। चारों ओर ढूंढ रहे हैं पर विष्णु कहाँ बैठ गए पता है? उसी के हृदय में बैठ गए। ढूंढते रहो बैठ के। हाँ, कितना ढूंढेगा वो? परेशान हो गया ढूंढ ढूंढ के। हरे कृष्ण। तो इसलिए ढूंढते 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 वो परेशान हो गया कि कहाँ है भगवान। बहुत क्रोध में था। कहते हैं कि वो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त, चाणक्य नीति में लिखा है अगर प्रसाद का प्लेट सामने और व्यक्ति को भूख नहीं है तो क्या फायदा? तो वैसे साउंड सिस्टम में पर आवाज नहीं आ रहा है तो क्या फायदा उसका? ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे अच्छा हो जाए। ठीक है। तो हिरण्यकशिपु ढूंढ रहा था, कहाँ है बताओ, विष्णु कहाँ है? ढूंढते 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 परेशान हो गया और भगवान के इतना तीव्र चिंतन कर रहा था वो। तो जब कयादों के साथ उसका सहवास हुआ तो उनके गर्भ में विष्णु स्मरण करते हुए गर्भदान होने की वजह से जन्म किसका हुआ? बड़ा आश्चर्य की बात है ना। असुर घर में कौन जन्म लिया? भक्त जन्म। बड़ा आश्चर्य की बात है। और इतने आतंक मचा दिया, इतना तीनों लोक में। और ये बाद में सोचा मेरे पास इतना शक्ति अभी है नहीं, थोड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा तो ज़्यादा उत्पाद मचाने में फायदा होगा, है। तो जैसे होते हैं ना, कई लोग को थोड़ा नियंत्रण चाहिए, लोगों को डांटना करना है, गुंडागर्दी करना, तो बोलते यार ऐसे करेंगे पुलिस पकड़ लेगा, तो क्या हम ही बन जाते हैं? हाँ, हम भी MP बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं, SP बन जाते हैं। तो जब हम ही पदवी में आ जाएंगे, अधिकार आ जाएगा, तो हम किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। तो तीनों लोग को जीतने के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या किया। कितने साल तक तपस्या किया? 10,000 साल। कितना? हमारा 10,000 साल नहीं, देवताओं का 10,000 साल, 10,000 सेलेस्टियल ईयर्स। इतना भयंकर तपस्या किया। कहते हैं कि ऐसा तपस्या कोई ना पहले किया था ना कोई करेगा। बड़े भयंकर तपस्या की। वो भी कैसे किए? अंगूठे पे खड़े होके,
दोनों हाथ ऊपर करके एक पैर में ऊपर की ओर देखते हुए ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण करके तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो तीनों लोग कांप उठे। तो सारे देवता जो है परेशान होके ब्रह्मा इस हिरण्यकशिपु से अपने अपने लोगों को छोड़ के भाग जाते थे। हिरण्यकशिपु पकड़ पकड़ के काम पे लगाता था। हिरण्यकशिपु एक ऐसा शक्तिशाली असुर था, प्रभावशाली। वो जहाँ दृष्टि डालता था वहाँ चीज़ें अपने आप सही हो जाते थे, सही उसके हिसाब से। कैसे? अगर उसको वर्षा चाहिए, बारिश करना है, तो बारिश अपने से नहीं हो सकता। कैसे बारिश होगा? वो बस ऊपर की ओर देख ले हिरण्यकशिपु तो बारिश हो जाएगा। ज़मीन की ओर देख ले तो अपने आप खेती करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप अन्न आएंगे। हाँ, अपने आप अनाज उग जाएगा। तो ऐसे पराक्रमी प्रभावशाली कौन था वो? हिरण्यकशिपु। तो ऐसे हिरण्यकशिपु इसे उत्पात मचाया। नरसिंह मंदिर जाइए, नरसिंह मंदिर, टाइम है, अब जा सकते। तो इतना उत्पात मचाया, सब परेशान हो गए। और क्या कहते हैं, परेशान होकर सब लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं प्रार्थना करने। जब भी समस्या किसी को भी आता हो, देवता हो, देवी हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी हो, समस्या आते कहाँ चले जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। क्योंकि भगवान ही है जो सारे समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। इसलिए हम बार बार हर प्रवचन में कहते रहते हैं, हम क्या कहते हैं? अन्य देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, शरणागत होने की भी आवश्यकता नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो जो समस्या में आते हैं तो कहाँ आ जाते हैं? वो भगवान के पास आते हैं। और हम भगवान के भक्त हैं, उनको छोड़ के कहीं और जाएंगे तो भगवान क्या सोचेंगे? मेरे ऊपर इसका पूरा भरोसा अभी तक हुआ नहीं, भी यहाँ वहाँ भटक रहा है। हाँ, सोमवार कहाँ जाता है? शिव जी। मंगलवार कहाँ चला जाता है? बुधवार, शुक्र, गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार शनिदेव के पास, हनुमान जी के पास, है ना। और सर इतवार को सूर्य नारायण भगवान के पास। नहीं, संडे इस्कॉन में आ जाते हैं कई बार। तो इस प्रकार से सबको आदर करना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए। पूजा भी कर सकते हैं, महादेव जी को जल चढ़ाना, कोई देवी माँ है पूजा करिए, पूजा करना ये अपराध नहीं है। पर उन पे भरोसा करके उनके शरणागत हो जाना और उन पे आशा करना कि ये मुझे बचाएंगे, ये मूर्खता है। क्योंकि वास्तव में बचाने वाले कौन है? भगवान है। तो सारे देवता जाकर, ब्रह्मा, रुद्र यानी शिव जी, अन्य इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि सारे देवता मिलकर भगवान के पास जाते हैं, क्षीर सागर के तट में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान रक्षा करो, ये हिरण्यकशिपु बहुत परेशान करके रखा है, तीनों लोग को जीत लिया है, आप ही रक्षा कर सकते हो। क्योंकि भगवान असुरों को शक्ति देते हैं तो असुर आगे बढ़ता है, देवताओं को शक्ति देते हैं तो देवता आगे बढ़ता है। समय समय के अनुसार कभी असुर तो कभी देवता, ये चलता रहता है। पर जब जब देवताओं पे कोई भी संकट आए तो असुरों को विनाश करने भगवान खुद पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान वहाँ पर प्रकट होकर दर्शन तो नहीं देते, पर एक दिव्य ध्वनि उनको सुनाई पड़ती है। हाँ, सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान जी को। तो भगवान क्या कहते हैं सब लोगों को? माम भैष्ट विबुद्ध श्रेष्ठा। विबुद्ध श्रेष्ठा, माँ मतलब मत डरो, भैष्ट मतलब डरो मत, माँ भैष्ट मतलब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आश्वासना माँ शुचः यानी भय मत करो, ये कौन दे सकते हैं? केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। माँ शुचः, भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, माँ शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। चिंता मत करो, ये कहने वाले भगवान ही हो सकते, कोई और नहीं कह सकता चिंता मत करो। कोई देवता आके कह दिया चिंता मत करो मैं हूँ, और पता चला वो अगले जन्म में वो आदमी कहीं और जाके पाकिस्तान में नमाज पढ़ रहा है बैठ के, शरीर तो बदलता रहता है। उसके अगले जन्म में कि अमेरिका में बैठ के ऐसे क्रिश्चियन बन गया हो, तो देवता बचाएंगे आके?
माँ सुच, चिंता मत करो, ये केवल कृष्ण कह सकते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में कृष्ण साथ रहते हैं। हर एक परिस्थिति से हमको उठाने की क्षमता कृष्ण के पास है। कहाँ से उठाने की क्षमता है? हम नरक में चले गए हैं तो नरक से भी उठाने की क्षमता किसके पास है? कृष्ण के पास। कोई उदाहरण है शास्त्रों में? गुरु जी के बच्चों को लेके आ गए थे। तो इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ग्वाल बाल जो है, कालिया नाग के जो विषैली जल था, उस जल तो पीने गए थे, पर उसके जो गंध है, उस गंध से ही सब मूर्छित होकर मर गए, प्राण ही त्याग दिए। ठाकुर जी आते हैं, बड़े प्रेम से देखते हैं सबको, सब जग जाते हैं वापस। अघासुर के गर्भ के अंदर सब प्रवेश करते हैं और सबका मृत्यु हो जाता है। भगवान अंदर जाते हैं, सबको बचा के बाहर आ जाते हैं। यानी मृत्यु को भी परास्त करने की क्षमता भगवान में। तो भगवान कह सकते महासुचो, यहाँ पर कह रहे हैं देवताओं को चिंता मत करो। माँ भैष्ट्य विभूत श्रेष्ठ, आप सब बुद्धिमान हो, समझदार हो, देवता हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, आप लोग को लोग पूजा करते हैं और आप लोग डरोगे तो कैसे होगा? इसलिए भक्तों का पहला लक्षण क्या है? भय मुक्त होते हैं, अननेसेसरी एंग्जाइटी, भय नहीं लेते, भगवान पे निर्भर रहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? सर्वेशाम भद्रमस्तु वः, भगवान कहते हैं आप सबको मैं कृपा कर रहा हूँ, सबका कल्याण हो। भगवान सबका कल्याण की, केवल भगवान के पास जाके प्रार्थना करने से भगवान वरदान देते हैं कि सबका कल्याण हो। इसलिए भक्तों, कुछ हो या ना हो, कम से कम भगवान के पास जाके प्रणाम जरूर करना चाहिए और प्रार्थना जरूर करना चाहिए। कुछ ना है, कुछ भक्ति नहीं हो रहा है, हम लोग योग्य नहीं है, पापी है, कम से कम भगवान को प्रणाम कर लीजिए और प्रार्थना करिए, तो भगवान हमको कौन सा वरदान देते हैं? कल्याण हो जाए, अभय वरदान देते हैं। ये हमारे भगवान हैं। आगे क्या कहते हैं? मद दर्शनम ही भूतानाम सर्व श्रेयोपपत्तये, मेरे दर्शन मात्र से सारे जीवों का कल्याण ही कल्याण होता है। इस प्रकार से होता, आशीष देते हैं केवल भगवान के दर्शन से। दर्शन का अर्थ केवल देखना ही नहीं, दर्शन का अर्थ केवल देखना ही नहीं सामने। आप बोलेंगे कहाँ है भगवान, दिखाओ, संध्या समय हो गया, नरसिंह भगवान नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? चलो, एक माता जी को दिख रहे हैं। कहाँ है भगवान, कोई पूछेगा? यहाँ है, दिख रहे हैं, यहाँ है, बैठे। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। हर प्राणी, हर जीव, हर पेड़ पौधे, हर जगह देखकर भगवान, आप भगवान को वहाँ देख सकते हैं। तो यानी दर्शन का अर्थ यह है कि भगवान के भक्ति में लीन हो जाना, हर जगह भगवान को देखना, ये भी भगवान का दर्शन करना है। दूसरे अर्थ में इसको समझा जाए तो भगवान के सतत चिंतन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना और भगवान चित्त जो है भगवान में समर्पण कर देना, ये भगवान का वास्तविक दर्शन है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, इतना गहराई से क्यों हम विचार करें? दर्शन मतलब सीधा देखना हो सकता है। अब दुर्योधन भगवान का दर्शन कर रहा था या देख रहा था? क्योंकि देख रहा था, दर्शन नहीं कर रहा था। दर्शन कौन कर रहे थे? अर्जुन कर रहे थे, पांडव कर रहे थे। तो ऐसे ही कई लोग हैं, जैसे कोई चोर है, मंदिर में आया है, तो वहाँ मूर्ति को देखता है या दर्शन करता है? देखता है। और जगन्नाथपुरी में मैं दर्शन करने गया था, मैं खड़ा हूँ जगन्नाथ जी के सामने, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा रहा था, ये जो काला सा मूर्ति काली माँ है, ये जो सफ़ेद सा मूर्ति महादेव जी है, और बीच में दुर्गा जी है पीले पीले रंग के। जगन्नाथ जी साक्षात कृष्ण है, बलराम है, नहीं पता, वो दर्शन नहीं कर रहा है, वो देख रहा है। इसलिए दर्शन का अर्थ केवल इन आंखों से दर्शन करना ही नहीं, दर्शन का अर्थ ठीक से समझना कि भगवान कौन है। दर्शन का बहुत गहरा अर्थ है। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को, इस श्लोक का अर्थ को व्याख्या करते हुए समझाते हैं। मतलब अनुवाद तो नहीं करते, अनुवाद को तात्पर्य के जैसा अनुवाद करते हैं। दर्शन को बहुत सुंदर उन्होंने कहा, क्या कहा है प्रभुपाद जी, कैसे ट्रांसलेट करते हैं? मत दर्शनम ही भूतानाम, इस शब्द को प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरे स्तुति से मेरे भक्त बनो। ये किस शब्द का ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी? मत दर्शनम। और आगे क्या कहते हैं? क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों का आशीष देना है, सबका कल्याण इसमें हो सकता है। इसलिए भक्तों, जब तक भगवान के नाम कीर्तन भक्ति में लगे हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तब तक जीव का कल्याण होता रहेगा। भगवान से दूर हो जाएगा तो उसका पतन हो जाता है। मैं हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों से परिचित हूँ।
ज्ञातमेतस्य, मैं जानता हूँ हमारे समस्याएं हम जानते हैं ऐसा हमको लगता है, पर हमारे समस्याएं हमसे ज़्यादा कौन जानते हैं? भगवान जानते हैं। कई बार हम कैलकुलेट करते हैं कि मेरा समस्या ये है, भगवान ऐसे ही समाधान दे रहा, पर भगवान कुछ और सोच के रखे हैं। अरे समाधान क्या देना है मुझे पता है, आपको थोड़ी पता आपके लिए क्या अच्छा है, नहीं पता हमको। कोई सोच रहा होगा भगवान मुझे एक नया साइकिल देना, ऐसा सोच रहा होगा। अगर हम सोच रहे हैं ऐसा, तो भगवान सोचे होंगे अरे इसके लिए साइकिल क्यों, इसके लिए तो मैं बाइक लेके आऊँगा, स्कूटी लेके आऊँगा। तो कभी कभी हम कुछ और सोचते हैं कि इस प्रकार की ही कृपा चाहिए, और भगवान कुछ और कृपा करने के लिए सोचे रहते हैं, हमको पता नहीं रहता। इसलिए भगवान की कृपा को सीमित नहीं करना चाहिए हमारी इच्छाओं को सामने रख के, समझ गए ना? हमारा इच्छाएं सामने रखना यानी भगवान की इच्छाओं को हम क्या करते हैं? सीमित कर देते हैं। भगवान को ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे को जैसे मेरे जीवन आपको चलाना है चलाइए, दुख देना ही दीजिए, सुख देना ही दीजिए, आपका कृपा जिस भी प्रकार से मेरे ऊपर आए मैं उसको स्वीकार करूँगा। ये भक्तों के ये स्वभाव होता है। अच्छा, सुख मिलना ही कृपा है या दुख मिलना भी कृपा है? दुख मिलना भी कृपा है। कैसे कृपा है दुख मिलना? कुंती महारानी बोलते हैं उससे क्या लाभ है दुख मिलने से? भगवान की ज्यादा स्मरण होगा, चिंतन होगा, याद आएगा। दुख में कृष्ण याद आएंगे, हे कृष्ण रक्षा करो, मेरा स्थिति खराब है। तो भगवान दुख देते क्यों हैं? इसी कारण से देते हैं। जब जब भक्त जो है थोड़ा बहुत भक्ति करके ये सोचता है कि अब सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उसी टाइम पे परेशानियां देते हैं। ऐसे तंग करते भगवान, जानबूझकर कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, मन चंचल हो जाता है और इतना तनाव आएगा, व्यक्ति वापस में परेशान होकर चारों ओर कोई रास्ता नहीं दिखा तो किसकी शरण में जाएंगे? भगवान बचा लो, और कोई रास्ता नहीं। तब भगवान मुस्कुराते, हाँ ये जो है ना, ये आखिरी में किया, यही चाहिए था मुझे। इसलिए अगर पहले से ही शरणागत हो जाए तो कोई कष्ट नहीं देंगे। अगर थोड़ा भी हम लोग शरणागति कम कर दिए या ध्यान कहीं और हो गया तो मार मार के वापस अपने चरण में ले आते। कृपा ही है एक्चुअली, इसलिए कष्ट मिलना भी कृपा है। कई बार सुख मिलना कपट कृपा हो जाता है। दो प्रकार की कृपा है, वास्तविक कृपा और कपट कृपा। वास्तविक कृपा यानी भगवान के ओर हम जा रहे हैं, कपट कृपा यानी भगवान से दूर जा रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति नया नया इस्कॉन आया, तो इस्कॉन आने से बदलाव होता है, यहाँ वहाँ भटकने से बदलाव तो हम तो नहीं देखे किसी का। इस्कॉन आ गया, माला के हरे कृष्ण जपने लगा। जैसे जैसे जप किया उसका मन शांत हो गया। पहले बहुत टेंशन में था, टेंशन कम हो गया, तो वो सोचा बढ़िया है, तो ये तो टेंशन फ्री वाला काम है। तो वो क्या है, जप इसलिए करता है ताकि उसको मन की शांति मिले। तो भगवान देखेंगे 6 महीना 1 साल देखेंगे, ये तो मेरा ध्यान कम कर रहा है, ये अपने शांति के चक्कर में, इसको मेरा टेंशन है ही नहीं, मैं क्या खाता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे प्रेम करना चाहिए, ये इसको कोई लेना देना नहीं, ये तो अपने शांति के चक्कर में। सुबह उठते हैं, माला करते हैं, शांत हो जाता है। तो भगवान उसको क्या करेंगे, फिर उसको टेंशन देंगे, इतना भरपूर क्लेश देंगे। वो बोलेगा भैया माला कर रहा हूँ फिर भी मेरे जीवन में उथल पुथल क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान कृष्ण पे नहीं, किस पे है? शांति पे। इसलिए शांति प्राप्त करने की इच्छा भी भोग की इच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। ये जो भुक्ति है मन की, भोग क्या है? शांति। कृष्ण भक्त शांत रहना नहीं चाहते। शांत रहना चाहते हैं क्या? शांत रहना चाहते हैं तो हम नरसिंह जयंती पे वृंदावन में जाके शांति से यमुना के तट में माला करते बैठ के। तो यहाँ क्यों तामझाम कर रहे हैं सब? क्योंकि अशांति चाहिए हमको। क्या चाहिए? अशांति। किसके लिए? कृष्ण के लिए कुछ भी करना हो। आज हम गांव गए थे देवरपुर में, सुबह कीर्तन किए, प्रभु जी उपवास भी है, थके हुए हैं, कुछ पानी भी नहीं पिए, और धूप में हम लोग गए थे, 2 घंटा चला के गाड़ी दूर कहीं गाँव में, वहाँ गेहूँ इकट्ठा कर रहे थे हम लोग, और वापस धूप में आए, 2-3 बज गए आते आते। इतना कष्ट उठाते हैं बिना पानी पिए। तो अगर शांति चाहिए होता तो आराम से बैठ के भजन करते, माला करते, किसी भक्त को बोलते प्रभु प्रसाद ले आना, कोई भी ले आता, महेश जी यही हमारे प्रसाद के लिए। तो क्या टेंशन था? टेंशन ले क्यों रहे भक्त? क्योंकि भक्तों को अपने शांत और अशांत की स्थिति की कोई परवाह नहीं है। कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण चाहते हैं कि लोगों की कल्याण हो, उसके लिए जितना भी टेंशन लेना है हम लेने तैयार है। कुछ भी, कितना भी कष्ट उठाना पड़े उठाने के लिए तैयार है। देखने वाले लोग देखते रहेंगे, अरे अरे
ये भजन छोड़ के क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, पर मैनेजमेंट ही भजन है, क्योंकि इसी भजन से लोगों का भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। अगर कृष्ण के लिए नहीं चिंता करेंगे तो कोई और चिंता आके हमको खा जाएगा। तो इसीलिए कृष्ण के लिए दिन रात चिंता करना चाहिए। कोई भक्त शांति से बैठना नहीं चाहेगा। प्रभुपाद जी उपदेश अमृत में लिखते हैं, कृष्ण भक्ति का अर्थ ये नहीं कि शांति से बैठ जाओ एक जगह। कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है? उत्साह से सेवा करना, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो इसलिए बड़े उत्साह से भगवत कार्य करना यही भक्ति का लक्षण है। साथ बैठ जाना भक्ति का लक्षण नहीं। तो ये यहाँ पर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, इनको कल्याण हो जाएगा, मेरा भक्ति करो कल्याण हो जाएगा। यानी भगवत भक्ति में हमेशा हमको मन लगाना है। भगवान क्या चाहते हैं, जिस दिन ये चिंता करना चालू कर दिए उस दिन हमारा कोई चिंता नहीं रहेगा। फिर हम अपने बारे में चिंता ज़्यादा नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने बारे में चिंता करते हैं उतना ज़्यादा हम दुखी रहते हैं। जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में और लोगों के बारे में चिंता करते हैं, हमारा अपना चिंता धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ये सही बात है एक्चुअली। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति करो कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, जो जो हिरण्यकशिपु परेशान करता है सब कुछ मुझे मालूम है। तो भगवान को सब पता है, तो हमको अलग से बोलने की आवश्यकता है भगवान को? हाँ गौरांग प्रभु बताओ, सुबह आज क्या खाया आप? ब्रेड खाए। कल भी सुबह कुछ खाए होंगे, परसों भी कुछ खाए होंगे, रोज खाते हैं। सुबह ब्रेड खाने के बाद आप बोलोगे नानी, नानी बोलते हैं क्या? नानी दोपहर को भी खिलाने वाले हो क्या? फिर दोपहर को भी खा ली, फिर बोलोगे नाना जी शाम को डिनर है क्या आज? तो क्या ये प्रश्न सही है? सही नहीं है, क्योंकि जब कई दिनों से जो प्रसाद खिलाता है आज भी वही खिलाएंगे, कल भी वही खिलाएंगे। यानी भगवान जब हमारे बारे में चिंता करते हैं, सब जानते हैं, उनको अलग से प्रश्न करना हमारा ये मूर्खता होगा कि भगवान बचाएंगे आप, भगवान आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, भगवान आप समझते हैं मेरा स्थिति क्या है। तो हमको उनको समझाने की आवश्यकता नहीं, वो सब समझते हैं। हम ये जितना नहीं समझते अपने बारे में, भगवान उससे ज़्यादा समझते हैं कि इसका क्या स्थिति है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि ज्ञातमे तस्य, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूँ। और कहते हैं कि आप लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। किस चीज़ का प्रतीक्षा करो? हाँ, इसके विनाश का प्रतीक्षा करो। किसके विनाश का? हिरण्यकशिपु का। देखिए हिरण्यकशिपु नष्ट कैसे होगा उसका व्याख्यान है, हम लोग को भी जानना बहुत आवश्यक है। हिरण्यकशिपु नष्ट कैसे होगा? यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आसु विनश्यति। आसु विनश्यति, आसु का अर्थ है शीघ्र, तुरंत, और विनश्यति तुरंत विनष्ट हो जाएगा, निसंदेह तुरंत विनष्ट हो जाएगा हिरण्यकशिपु। कब, किस कारण से तुरंत विनष्ट हो जाएगा? कहते हैं कि यदा देवेषु, जब वो देवताओं को या भगवान के प्रतिनिधियों को ईर्षा करने लगेगा या द्वेष करने लगेगा। इसलिए पतन का सबसे पहला कारण क्या है? भक्तों को ईर्षा करना। सही है कि नहीं? भक्तों को द्वेष करना, आगे देवताओं को द्वेष करना, और वेदों को अवमानना करना, अवहेलना करना, अपमान करना, वेदों के बातों को नकारना। कई बार हम लोग कहते कोई नियम कहते हैं, प्रभु जी ऐसा नहीं ऐसा नियम। अरे प्रभु जी तो कलयुग में क्या संभव है? कलयुग में क्या नहीं संभव है? जितना कर सकते उतना संभव है। पर जानबूझकर वेदों के नियमों को टालना या तो वेदों को नकारना, ये वेदों का अपमान करना या वेद के विपरीत कार्य करना, और गायों, ब्राह्मणों और वैष्णव, धार्मिक सिद्धांतों और भगवान, इन सब से जो ईर्षा करता है, कहते हैं कि वो तुरंत क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए गाय का अपमान नहीं करना, भगवान के अपमान नहीं करना, वैष्णव के अपमान नहीं करना, ब्राह्मणों के अपमान नहीं करना है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा दुह द्विनेशपि वरेर्जितम। कहते हैं कि हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रह्लाद को जब सताएगा,
जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत वध कर दूंगा। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु को कौन मारे? कृष्ण मारे या नरसिंह भगवान मारे? वही कृष्ण वही नरसिंह। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए हमको। भगवान जब ज्यादा गुस्से में आते हैं तो क्या बन जाते हैं? नरसिंह देव बन जाते हैं। भगवान और ज्यादा दया दिखाते, बहुत दयालु हो जाते तो क्या बन जाते हैं? गौरांग महाप्रभु क्या बन जाते हैं? नमो महावदान्याय। इतने दयालु है कि महापापी जितना जगह में बताया, जैसे पापियों को भी उन्होंने उद्धार कर दिया बिना कोई योग्यता देखे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जब अपने पुत्र को सताएगा, कष्ट देगा, तो उसका विनाश में कर दूंगा, इस प्रकार से। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्तों को अपमान करता है, भक्तों को द्वेष करता है, भक्तों के ऊपर क्रोध करता है, वैष्णव अपराध निंदा करता है, ईर्षा करता है, तो फिर उसका नष्ट तुरंत हो जाता है। उसका आयु कम हो जाता है, उसका ऐश्वर्य कम हो जाता है, और उसका सारा बुद्धि जो है, ज्ञान होता है पर बुद्धि काम नहीं करता है, तो इस प्रकार से उसका विनाश होना निश्चय है। तो इस प्रकार से तो प्रहलाद महाराज जी के बारे में भगवान क्या कहते हैं, इतना बढ़िया प्रहलाद के बारे में कहते हैं। ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। ब्राह्मण्य मतलब बहुत सुसंस्कृत, सुशील, सुसंस्कृत, व्यवहार में निपुण, बहुत अच्छा। हाँ, ब्राह्मणों का स्वभाव जो होता है ब्राह्मण्य। शील संपन्न यानी सारे सद्गुणों से युक्त। हाँ, दुर्भाग्य की बात है कि कलयुग में हम बच्चों को भौतिक स्तर पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर उसको सद्गुण देना नहीं चाहते। सद्गुणों से व्यक्ति बनता है। भौतिक चीज़ें समय के अनुसार धन इकट्ठा करना कोई भी सीख जाता है। अधिकतर हम व्यापारियों को देखते हैं जिनको अपना सिग्नेचर करना भी ठीक से नहीं आता है। पर धन कमाना कमाएगा, पढ़ना चाहिए, पर पढ़ने के साथ साथ क्या शिक्षा देना है? सद्गुण। सद्गुण का शिक्षा अगर नहीं दिए तो व्यक्ति इंजीनियर तो बनेगा, बाद में बम बनाएगा, समझ रहे हैं? तो फिर क्या फ़ायदा उसका इंजीनियरिंग बनने का? कोई बोल डॉक्टर बनेगा और दूसरों को बिना कारण का मारेगा, किडनी निकाल देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे याद आ रहे हैं कुछ डॉक्टर, इसलिए कह रहा हूँ। तो इसलिए इस प्रकार से शील संपन्न है प्रहलाद, उसको कष्ट देगा तो मर जाएगा जल्दी। सत्य संदह, परम सत्य का जानने के लिए कृत संकल्प। जितेंद्रिय, जिनके इंद्रिय और मन वश में है। आत्मवत, परमात्मा के समान है। परमात्मा के समान का अर्थ नहीं वो भगवान है, पर परमात्मा के समान उनका गुण है। वो सबके हृदय को पढ़ सकते हैं परमात्मा के समान, वो सब कुछ जानते हैं परमात्मा के समान। वो परमात्मा से इतना निकट है कि मानो परमात्मा जैसा ही कार्य कर रहे हो, इतना निकट हो जाते हैं। यानी परमात्मा क्या कहते हैं वो सुन पाते हैं डायरेक्टली, इस प्रकार से। तो ऐसे सारे सद्गुणों से भरे हुए प्रहलाद महाराज जी को जिस दिन वो कष्ट देगा, उस दिन मैं उसका विनाश करूंगा करके कौन कह रहे हैं ये बात? भगवान स्वयं कह रहे हैं। देखिए, भगवान ये बात कह रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है। इसलिए भगवान की वाणी को गंभीरता से लेना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी कैसे जन्म हुए आप जानते हैं। प्रहलाद महाराज जी का गुण तो बहुत है और डिटेल में नहीं जा सकते। हिरण्यकशिपु जो है, तपस्या करने जब गया वो 10,000 साल तक, कयादु घर में गर्भवती है, तो देवता लोग सोचे कि एक हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया है, दूसरा जूनियर हिरण्यकशिपु कहाँ बैठा है? पेट में। अब इस जूनियर हिरण्यकशिपु अगर नहीं मारा जाए तो ये आगे जाकर ये भी आतंक मचा सकता है। तो उन्होंने क्या किए, कयादु को लेके जा रहे थे बच्चों को मारने के लिए। तो नारद मुनि आके कहते हैं इनके गर्भ में महान भक्त है, इसको आप मारने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं लेके जाऊंगा। तो नारद मुनि लेके अपने आश्रम में, उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है महाराष्ट्र में, वो पूरा सेंटर, ज्ञान का केंद्र माना जाता है। नीर नरसिम्हपुर। क्या है? नीर नरसिम्ह। कोई गए आप लोग, सुने हैं कभी? नीर नरसिम्हपुर महाराष्ट्र में वो नरसिंह भगवान के मंदिर है। वो कहा जाता है कि वो नारद मुनि के आश्रम था, बहुत बड़ा, बहुत सारे गुरुकुल के शिष्य थे, बहुत उनके ये फॉलोअर थे। तो वहाँ उनको रख के कयादु को रोज उनको भागवतम सुनाते थे नारद मुनि, जब वो गर्भवती थी। तो देखिए, गर्भवती महिला को अगर कृष्ण कथा सुनाई जाए
कृष्ण के फोटो इत्यादि दिखाए जाए, और जैसे उनका चेतना होगा उस शिशु का चेतना भी वैसे हो जाए। आप लोग सुने होंगे, हमारे माता पिता भी कहते हैं कि हम लोग गर्भ में थे तो वो रामायण महाभारत पढ़ते थे, पूरे जितने महीने हम थे गर्भ में। तो उसके वजह से हम लोग को रुचि थोड़ा बहुत किस में है, शास्त्रों में है। तो इसलिए बचपन में अगर आपको ट्रेनिंग देना हो बच्चों को तो गर्भ से ही ट्रेनिंग देना चाहिए। अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान कहाँ से सीखा था? गर्भ से सीखा था। प्रहलाद महाराज नारद मुनि का सारा ज्ञान कहाँ सीखे? गर्भ से सीखे। तो गुरुकुल में जब ये हिरण्यकशिपु को बुला के गोद में बिठा के कहते हैं प्रहलाद क्या सीखे बताओ गुरुकुल में, तो कहते हैं कि भक्ति करना चाहिए भगवान का, आपको जंगल चला जाना चाहिए भक्ति करने के लिए। बोले अरे ये कौन सिखा रहा है? पहली बार सुने तो ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, क्योंकि बच्चा कहीं से सुन लिया होगा, इस्कॉन वाले चिल्ड्रन प्रोग्राम कर रहे होंगे कहीं गुरुकुल में आके। तो फिर बोले ठीक है, हंसने लगे। गुरुकुल के गुरुओं को बुलाया संडमर, बोले क्या उल्टा पाठ कौन पढ़ा रहा है थोड़ा देखो, ऐसे गलत शिक्षा मत दो, हम विष्णु के शत्रु है। तो फिर वो गुरुकुल में कुछ दिन भेजे, फिर आके पूछे तो फिर बोलने लगते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। बोले गुस्सा करे कौन सिखा रहा है ये सब? संडमर को डांटने लगे, आप लोग क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? बोलते हैं कि महाराज हमारा कोई गलती नहीं, पता नहीं कहाँ से ये सीखा, हमने तो आज तक कुछ सिखाया नहीं, 5 साल के बच्चा है पर इसके अंदर भर भर के ये सब ज्ञान है। ये सब कहाँ से आया है? स्वतः उसके हृदय में। आप देखो कई बच्चों को हम देखते हैं जो प्रचार करते हैं, बॉम्बे में देखा, गुजरात में भी देखा मैंने, कुछ बच्चे ये छोटे छोटे होते हैं, 5 साल की भी नहीं है। एक छोटी बच्ची हमारे मंदिर में आई थी, 2-3 साल की होगी शायद, चलने लायक है, चल पा रही थी इतना में। चलते चलते आए, खुद उनके नाना जी या कोई लेके आए थे, तो किसी बात करने लगी तो बच्चे अपने से आ गए और आके प्रभुपा जी के सामने से हाथ जोड़ी और प्रणाम की। फिर चलते चलते ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ी प्रणाम की। बिलो 5 ईयर्स, बहुत छोटी बच्ची थी। मुझे देख के आश्चर्य हुआ, इसको इतना श्रद्धा कहाँ से आया? कहाँ से आता है सर? गर्भ से आता है। पूर्व जन्म का भी रहता है पर गर्भ में ट्रेनिंग हुआ है। हाँ, तो ऐसे कई बच्चे हैं, भक्तों को देखते हैं तो तुरंत खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, आ भी जाते हैं पास में। कई बच्चे भक्तों को देख के भागते हैं कि प्रभु जी आ गए। और अगर माता पिता खींच के लाएंगे प्रणाम करो, तो ऐसे देखेंगे जैसे कोई एलियन आया, ऐसे छुएंगे, जैसे करंट लग जाएगा ऐसे। तो उन लोगों को भक्तों से कोई लेना देना नहीं है। इवन माता पिता भक्त है, 16 माला करते हैं, दीक्षा भी ले लिए हो, हम देखे हैं कि उनके बच्चे जीवन भर भौतिकवादी रहते हैं। जब तक देखे हम, भक्त नहीं बन पाते क्योंकि वैसे संस्कार उनको नहीं दिया गया। इसलिए अच्छे संस्कार देना हमारा काम है। बाकी भौतिक जीवन अपने आप चलेगा। भौतिक जीवन में आप जैसे गाड़ी है, उसको साफ सफाई कर लिए, पेट्रोल डाल दिए, सब कर लिए, और उसको जिस उद्देश्य से वो गाड़ी लिए हैं उस उद्देश्य से अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो उसको सजाने से क्या मतलब। वैसे शरीर को देखभाल करना है, धन कमाना है, खिलाना है, पिलाना है, तंदुरुस्त रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, बहुत सारे धन होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, सारे चीज़ें मिल गए। उसके बाद क्या करना है? इस मिलने के बाद वो अगर पता नहीं है तो फिर ये सब प्राप्त करके भी क्या करेंगे। तो इसीलिए शिक्षा दोनों देना चाहिए, कैसे जीविका निर्वाह करना और साथ साथ में सद्गुण कैसे आएंगे, और सबसे जो बड़ी चीज़ क्या है, भगवान के भक्त कैसे बनना है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है बचपन से छोटे बच्चों को। बोले बच्चे तो सुनते नहीं प्रभु जी, ऐसे भी कई लोग कहते हैं, तो क्या करें? बच्चे नहीं सुनते हैं तो बताइए क्या करें, क्या उपाय है? प्रसाद खिलाना चाहिए। और हाँ, अपने साथ रख के उसको करवाना चाहिए। जैसे जैसे सेवा आप कराएंगे, बच्चों को कहीं गृहस्थ भक्तों को देखा हूँ, बच्चों को लेकर मंदिर आएंगे, तिलक लगा कर आएंगे, सीखा जानबूझकर रखेंगे, बोलेंगे प्रणाम करो, यहाँ प्रभुपा जी को प्रणाम करो या भगवान के प्रणाम करो, बोल बोल कर सिखाते हैं। कुछ साल तक ऐसे आदत बनाते हैं तो धीरे धीरे भक्त बन गया, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, खुद भक्ति करेगा। बताना पड़ता है शुरू में आप एक दिन बोलेंगे बेटा सत्संग चलेगा, बेटा बच्चा है वो बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा, तो माता पिता आ जाते अपने से, बच्चे को नहीं लाए। प्रभु जी बच्चे हैं, समझते नहीं है। बच्चे समझते नहीं है, बच्चों को समझाना पड़ता है। अगर वो बुखार है, मेडिसिन नहीं खाया तो 2 झापड़ बजा के खिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके भलाई के लिए है। वैसे भक्ति नहीं किया तो वो तो उसका चरित्र ठीक नहीं रहेगा, वो बाद में वो चिंताग्रस्त हो जाएगा, गलत रास्ते चला जाएगा, पाप करेगा, वो मर भी जाएगा। ऐसे आत्महत्या भी कर लेते हैं लोग तनाव के कारण।
इसलिए उनको सही रास्ता दिखाना किसका काम है? माता पिता का काम है। पहला गुरु माँ होती है, तो दूसरा गुरु पिताजी होते हैं। उसके बाद स्कूल के शिक्षक इत्यादि आते हैं, अंत में फिर आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं जो उनको भगवत धाम लेकर जाते हैं। और बहुत जरूरी है घर पे ट्रेनिंग देना। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी को नारद मुनि ट्रेनिंग दे दिए पहले ही। कयाधु माता तो सो जाते थे, पर प्रहलाद गर्भ में नहीं सोते थे, वो सुनते थे। सुनते 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 भक्त बन गए। तो हिरण्यकशिपु को बार बार जब कंप्लेन आया कि आपका बेटा खुद तो भक्ति करता ही है और साथ साथ में गुरुकुल के सारे बच्चों को भी क्या कर रहा है, ये भक्त बना रहा है, बिगाड़ रहा है, उनके भाषा से क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो बड़ा टेंशन वाला काम है। तो हमारे पुणे में 2011 की बात है, मैं वहाँ पर था। तो हमारा एक छोटा बच्चा इनके जैसा है, इतना बड़ा सीखा रखा हुआ था। और वो अपना वो जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं ना, उसमें जाता था वो। तो वहाँ जो पादरी होते हैं, फादर होते हैं ना, वाइट कपड़ा पहनते, वाइट रोब्स पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे चोटी रख के तिलक लगा के तुम स्कूल नहीं आ सकते। तो छोटा बच्चा क्या बोल रहा है पता है? वो बोल रहा है हाँ ठीक है भाई, कल से ही काट दूंगा, पर ये आप पहले बताइए कि आप क्यों ये वाइट कपड़ा पहन के क्रॉस पहन के आते हो? आप वो निकाल दो, मैं इसी का काट दूंगा। वो चुप हो गया फादर। पिताजी को कंप्लेन किया, तुम्हारा बेटा ऐसे बोलता है। तो पिताजी बोले सही बात है, आप अगर अपना क्रिश्चियनिटी का शो कर सकते हो, इंग्लिश प्रेयर कर सकते हो, हाँ, तो फिर हमारा जो है बच्चा हो तो बताएगा, सीखा रखेगा, तिलक लगाएगा। तो फिर वो स्कूल में उस दिन से उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो इस प्रकार से छोटे बचपन से अगर आप उनको शिक्षा देते रहेंगे कि भक्ति क्या है, संस्कृति क्या है, हमारा वास्तविक इतिहास क्या है भारत का, कैसे भक्ति आधारित जीवन जीते थे लोग, ये सब सिखाना चाहिए, तो व्यक्ति निर्भय होकर जीवन जी सकता है। तो हिरण्यकशिपु जो है परेशान हो गया, ये बच्चा खुद तो बिगड़ रहा है और भी बच्चों को बिगड़ रहा है। बाकी बच्चों को तो ट्रेनिंग मिल रहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये पांचवा चीज के बोल रहा है। क्या है वो पांचवा? भक्ति। वो पॉलिटिक्स सिखाते हैं वहाँ, कैसे राजनीति करना, कैसे शत्रुओं के साथ लड़ना, कैसे धन कमाना, कैसे इंद्र तृप्ति करना, कैसे प्रभावशाली बनना, यही चीज़ें सिखाते हैं। पर यहाँ प्रहलाद महाराज कुछ और ही सिखा रहे हैं। सारे बच्चों को एक साथ लेके हरे कृष्णा कीर्तन करा रहे हैं। पहला चिल्ड्रन प्रोग्राम कौन किए थे? प्रहलाद महाराज। पहला चिल्ड्रन प्रोग्राम, आजकल तो सब कर रहे हैं, है कि नहीं? पर अब पहला चिल्ड्रन प्रोग्राम प्रहलाद महाराज किए थे। सारे बच्चों को भक्त बना दिया। बच्चे कन्विंस भी हो गए, भले प्रहलाद बहुत आनंद में रहता है, तो बढ़िया है, इसके जैसा हमको बनना चाहिए। वो पूछते थे कहाँ से ज्ञान मिला तुमको? तो कहते थे मेरा गुरुजी नारद मुनि सिखाया। जैसे ही माहौल खराब किए तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, कहते हैं कि लेके जाओ इसको, मार दो, ऐसे बच्चा हम नहीं चाहिए, मेरा बेटा है ही नहीं। कलयुग में भी ऐसे लक्षण होता है, बच्चा शराब पिए, बच्चा जुआ खेले, बच्चा यहाँ सिनेमा देखने जाए, माता पिता कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसे ही बच्चा माला लेके बैठ जाए तो माता पिता कांपने लगते हैं, ये क्या क्या कर रहा है, ये कोई उम्र है करने का? ये कोई उम्र है ये सब करने का? तो ये हमारे कलयुग के छोटे छोटे हिरण्यकशिपु है मिनी हिरण्यकशिपु, ये उम्र नहीं है करने का। तो हम कहते हैं ठीक है, इसका उम्र नहीं, आपका उम्र हो गया, आप आ जाओ मंदिर में, ये सब करो। हम भी नहीं आएंगे ना, हम आएंगे ना किसी को आने देंगे। तो एक बार एक पता नहीं कब का ये घटना है, इस्कॉन का ही घटना है, अभी क्या होगा 10-20 साल की होगा। एक बच्चा हरे कृष्णा कर रहा था, करके उसके माता पिता उसको कुछ इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दे के उसका मेमोरी जो है चला गया उसका। तो उसको घर में बांध के डाल दिए थे। फिर कुछ दिन बाद देखा सब भूल गया, तो उसको ऐसे छोड़ दिया कि भाई ये खा रहा है, सो रहा है, ठीक है। एक दिन रात को वो कहीं भाग गया, और भाग के एक चिट्ठी लिखा है, बोले मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है, मेरा नाम क्या मुझे पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि मुझे हरे कृष्णा जपना है। पूरा हरे कृष्णा महामंत्र लिख के भाग गया रातों रात। वो पेरेंट्स देखे बोले भाई इस बात को नहीं मिटाया जा सका, सब मिट गया पर क्या नहीं मिटा? हरे कृष्णा नहीं मिटा। वो अगले जन्म तक नहीं मिटेगा, कई जन्मों तक नहीं मिटेगा। तो इसलिए जो वास्तविक चीज़ें अगले जन्म तक जाता है उसी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप समय के अनुसार हो जाते हैं। तो बोले इसको मार दो, ऐसे बेटा नहीं चाहिए हमको, ऐसे बेटा नहीं चाहिए। तो हम ये घटना दिखी, मैं प्रत्यक्ष यहाँ की घटना कह रहा हूँ। एक फैमिली आए मेरे पास, कहते हैं कि प्रभु जी हमारे बेटे को भक्त मत बनाओ, इसको भौतिकवादी बनने दो।
मतलब बढ़िया है, भक्ति कर रहे, क्या दिक्कत है? नहीं, ये मर जाए हम झेल सकते हैं, पर ये भक्त बन जाए ये हम ऐसा नहीं देख सकते। ऐसे खुला खुला बोले। मैंने बोला वाह, क्या माता पिता है, क्या भाई है, जो ये मरना, वो मर जाए तो उनको मतलब स्वीकार है, और वो भक्त बन जाए उसको स्वीकार नहीं है। ऐसे देखो स्वभाव देखिए। तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि मार दो इसको, हाथियों के बीच में कुचलने के लिए छोड़ दिए। तो हाथी आते थे, जैसे नज़दीक आते थे हाथी बैठ जाते थे और अपने सूंड से जो है वो प्रेम करने लगते थे। सांपों के बीच में छोड़े तो सांप आते हैं, कोई हाथ में कोई गले में, सब घूम के आराम से सो जाते थे। और विष दे दिए, जहर दे दिए खाने के लिए, पर वो भी कुछ पर उनको असर नहीं हुआ। कई दिनों तक बिना खिलाए एक जगह बंद कर दिए, खाए नहीं। अरे बच्चे को मत खिलाओ, मर जाएगा ये बच्चा। वो तो भगवान के नाम चिंतन में प्रसन्न है, उनको कोई दुख है नहीं। तो वहाँ द्वारकाधीश जो है, जब रुक्मिणी माता कुछ खिलाने लेके जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरा एक बच्चा भूखा बैठा है वहाँ। तो रुक्मिणी मैया बोलते हैं कि तो चलो साथ में वहीं खाएंगे बैठ के। तो पूरा राजभोग लेके कहाँ आते हैं? वहाँ प्रहलाद की बात खूब खिलाते हैं। वो कभी तो कई दिन तक नहीं खिलाया तो हिरण्यकशिपु सोचा ये मर गया होगा, तो ये तो बढ़िया तंदुरुस्त है। बोले ये मर नहीं रहा है, क्या हो गया? हाँ, ये पतला भी नहीं हो रहा है। तो क्योंकि वो ठाकुर जी खिला रहे, लक्ष्मी माता खिला रहे हैं। और वो होलिका के साथ वो बिठा दिया आग में, तो होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वास्तविक रक्षा, बच्चों को रक्षा अगर कराना चाहते हैं आप, तो भगवान के साथ जोड़ दीजिए, हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और पहाड़ से फेंक दिए, ऊपर से फेंक दो इसको प्रहलाद को। प्रहलाद तो आराम से भगवान के नाम जप रहा है, ओम नमो नारायणाय जप रहा है। प्रहलाद पहाड़ से फेंक दिए तो भगवान ने उसको पकड़ लिया। यानी भगवान पे पूर्ण विश्वास था कि उनको कुछ होने वाला नहीं। ये विश्वास ही जो है भगवान का ध्यान हमारे ओर आकर्षित करता है। भक्त तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे भक्त संसार में, सब हरे कृष्णा करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, मंदिर आते हैं, कई लोग हैं। पर कौन है जो भगवान के ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? जो ऐसे शरणागति के भाव दिखाता है। वो संकट में भी वो भगवान की चरण नहीं छोड़ता है। जैसे कि छोटा बच्चा, मैं उदाहरण देता हूँ कई बार, बहुत छोटा बच्चा, जैसे बच्ची है, अब कोई मारने के लिए आया तो ये क्या करेगी? माँ के पास जाएगी, जाके पकड़ लेगी, पकड़ के ऐसे देखेगी, ऐसे कोई आ तो नहीं रहा, मारने वाला और नज़दीक आ रहा है, तो क्या वो माँ को छोड़ के भाग जाएगी कि आंख बंद करके और जोर से पकड़ेगी? हाँ, तो ये भक्तों की स्वभाव है। समस्या आया, भगवान के पास जाते, समस्या बढ़ रहा है तो और भगवान का ध्यान चिंतन बढ़ा देते, भगवान को छोड़ के भाग नहीं जाते। अरे अरे कृष्ण से कुछ हो नहीं रहा है, इस्कॉन से कुछ हो नहीं रहा है, चलो ज्योतिष के पास जाएंगे, वो अंगूठी पहनाएगा हमको, ज्योतिष बोलेगा ये करो वो करो, वो करेंगे। फिर अरे अरे ज्योतिष का काम नहीं चल रहा है, चलो उधर जाएंगे, बालाजी मंदिर में जाएंगे, वहाँ हो जाएगा। चलो बागेश्वर धाम जाएंगे, वहाँ हो जाएगा। बोले तांत्रिक के पास जाएंगे, वो झाड़ फूक करेगा। तो तांत्रिक लोग आजकल पीट पीट के मार भी देते हैं। हमारे गांव में हमारे कोई रिलेटिव थे, सिस्टर लगेगे से, बहुत दूर के रिश्तेदार है, वो तंत्र विद्या हो गया करके तांत्रिक के पास लेके गए, वो भूत भगाने के नाम पे पीट पीट के मार दिया उसके पति को। ऐसे करते तांत्रिक। और तांत्रिक के पास जाएंगे, वो तांत्रिक ऐसा तंत्र आप पे करेगा कि वो जीवन भर उसी के पास आएंगे, आप पैसा गिरते रहेंगे, संकट है दूर करो, संकट है। तो इसलिए जो संकट बढ़ने से कृष्ण के पास ही रहता है और जोर से कृष्ण को पकड़ लेता है, यानी ज़्यादा चिंतन, ज़्यादा कीर्तन, ज़्यादा जप बढ़ा देता है, वो वास्तविक भक्त है। बाकी जो थोड़ा समस्या यहाँ वहाँ घूमता है, इधर उधर जाता है, 10 पूजा करता है, 10 उपवास करता है, 10 व्रत करता है, 10 जगह भागता है, 10 लोगों पे भरोसा करता है, तो फिर उसके ऊपर भगवान में क्या भरोसा करें? वो भरोसे लायक नहीं होता है। इसलिए तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। एकाग्र मन से, एक चित्त से कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरण में भक्ति करना, उनके बारे में श्रवण करना, उनका ही कीर्तन करना, ये वास्तविक शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो इसलिए यहाँ भटकने से कोई फायदा भी होता तो भी मान लेती, कोई फायदा तो है नहीं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज शरणागत थे, उनको पहाड़ से फेंक दिए तो उनको कोई चिंता था नहीं, तो कौन बचाने आना पड़ा? किसको आना पड़ा? भगवान को। कई बार हम यात्राओं में जाते हैं, तो एक बार मैं कांचीपुरम गया था। कांचीपुरम में एक अति वरदराज भगवान है, पानी के अंदर लेटे रहते हैं, आप जानते हो। तो 40 साल में एक बार बाहर आते हैं, बहुत बड़े लकड़ी से बना हुआ मूर्ति है,
बहुत बड़े भगवान की मूर्ति। तो वो दर्शन करने एक बार गए थे, तो मैं कहीं और उड़ीसा जा रहा था, तो बहुत सारे सामान लेके जा रहा था किसी मंदिर में, तो बैग भारी है, कहीं रख नहीं सकते, चोरी हो जाएगा, इसलिए लाइन में खड़ा था बैग लेके, बहुत वजन था। और लाइन जो है वो 6 घंटा 8 घंटा कितना है कोई भरोसा नहीं, रात को 2-3 बजे से लाइन लगे, सुबह से 7-8 बजे दर्शन हुआ। तो बहुत परेशान होकर लाइन में खड़े थे कि दर्शन करना है ठाकुर जी, 40 साल में एक बार बाहर आते हैं। तो उस लाइन में मैं एक चीज़ सीखा कि वहाँ एक पिताजी है, अपने बच्चे को गोद में लिए, वो भी उतना ही समय लाइन में। बच्चा रोता है तो पिताजी बिस्किट खिला देते हैं, बच्चा खा लिया, पिताजी को पकड़ के सो गया। लाइन में फिर वो बच्चा भी है, और तकलीफ किसको है? पिताजी को है। बच्चे को कोई टेंशन है, हमारा क्या काम है, हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारा पिताजी को गोद में बिठा के, हाँ वो खड़े हैं, हमको गोद में लेकर वो खड़े हैं, तो क्या टेंशन है। तो उस देखकर, उस घटना को देखकर मैं इसके ऊपर विचार किया कि देखो, एक बच्चा जैसे माता पिता पे निर्भर रहता है, सर्दी आया तो माता पिता स्वेटर पहनाते हैं, गर्मी में वही कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, भूख लगा तो वही खिलाते हैं, बीमार पड़े वही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बच्चों को कोई टेंशन नहीं। ऐसे भक्त बन जाए ना कि जो हो जाए, जो भी संकट आए, अच्छा बुरा समय आए, किसका टेंशन है? भगवान का टेंशन। वो मारना चाहे तो हम प्रयास करके भी नहीं बच सकते, तो बढ़िया है, मारना चाहे मार दो। वो बचाना चाहे तो हमको कोई और मार नहीं सकता, तो भी कोई टेंशन नहीं। वो चाहते हैं कि हमको कष्ट मिले, हमारा पाप कट जाए, हम शुद्ध हो जाए, तो बढ़िया है, हमको उसमें क्यों टेंशन लेना है। वो चाहते हैं कि इस भक्त भले ही पाप किया हो, इसको कोई कष्ट ना मिले, तो भी बढ़िया है। हर परिस्थिति में जब कृष्ण इंटरफेयर करते हैं तो हमको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। भगवान ये मन शरीर बुद्धि आत्मा सब आपका है, आप जैसे चाहते हैं वैसे नचाइए, ये भक्तों का लक्षण है। अब भक्त लोग क्या करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, दे दो दे दो दे दो। कुछ भिखारी तो बाहर बैठते बिना नहा के, कुछ नहा धो के मंदिर के अंदर आके भीख मांगते हैं, दे दो दे दो। जब देखो भगवान से मांगते हैं, जब देखो हर परिस्थिति में, जन्माष्टमी है आके मांग लो, नरसिंह जयंती आके मांग लो, वो जैसे ही मौका मिलते हैं मांगने के लिए व्यस्त रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, वो हमसे क्या आशा करते हैं, हमारा प्रेम चाहिए कि क्या चाहिए, वो कभी कोई सोचता नहीं। बस उनको क्या चाहिए वही लेकर आते हैं, उस इच्छाओं को लेकर आते हैं और बोलते हैं हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये काम नहीं हुआ। तो ये प्रेम नहीं, व्यापार है। ये भक्त जैसा दिखते हों पर ये भक्त नहीं है। तो समझ गए भक्त कौन है? प्रहलाद जैसे भक्त होना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत। भगवान है, हमको क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। तो फेंक दी तो भगवान पकड़ लिए। जहाँ से प्रहलाद महाराज जी को फेंके थे, जहाँ भगवान पकड़े थे, उस जगह कितने लोग देखे हो जगह? कोई नहीं देखे। सिम्हांचलम विशाखापट्टनम के पास है, आंध्र प्रदेश में। चलना है आप लोग को? कितने लोगों को चलना है? यात्रा लेके चलेंगे वो सिम्हांचलम, सबको चलना है। सिम्हांचलम नरसिंहदेव भगवान जी की विग्रह है, बराह नरसिम्हा, बहुत बिल्कुल उग्र स्वरूप में रहते हैं। साल भर उनको चंदन से ढक के रखते हैं, और चंदन निकल गया तो सामने जो है वो जल जाता है। वो अभी भी आज के डेट में भी साल भर चंदन में भगवान को शांत कराने के लिए चंदन लगा के रखते हैं। तो बराह नरसिंह मूर्ति है, पर चंदन की वजह से लगेगा शिवलिंग है, ऐसा लगेगा। वो नरसिंह भगवान का दर्शन करना चाहिए। पहाड़ के ऊपर सिम्हांचलम वही स्थान है जहाँ से प्रहलाद महाराज जी को फेंका गया था और भगवान पकड़े थे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जी को भगवान रक्षा करते आए, और एक दिन तो पिताजी परेशान होके बोलते ये मर ही नहीं रहा है। हाँ, देखो हिरण्यकशिपु तीनों लोग को जीत लिया है, केवल पृथ्वी का मालिक नहीं था, वो तीनों लोग का मालिक था, पूरे नियंत्रण था, इतना प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली है, इतना तपोबल उसके अंदर था कि कोई उसको देवता भी कुछ नहीं कर सकते। वो भोग विलास में आराम से रह सकता है खुशी से, पर वो केवल भक्त को ईर्ष्या करने की वजह से उसका जीवन अशांत हो गया था। कोई सुख नहीं मिल रहा था उसको, ना खाने पीने में, ना सोने में, ना भोग विलास में, वो किसी में कोई रुचि नहीं। केवल उसको एक ही चीज़ सता रहा था कि मेरा बेटा भक्त क्यों बन गया, मेरा बेटा भक्त क्यों बन गया। इतना टेंशन में आ गया वो, दिन रात परेशान होता था, इतना गुस्सा किया क्यों नहीं मर रहा ये। तो एक दिन पूछता है कि प्रहलाद तुमको कहाँ से शक्ति मिल रहा है? प्रहलाद महाराज कहते हैं जहाँ से आपको शक्ति मिल रहा है वहाँ से मुझे भी शक्ति मिल रहा है। मतलब मुझे कहाँ से शक्ति मिल रहा है? भगवान हरि से मिल रहा है। कहाँ है तुम्हारा भगवान हरि? बोले सर्वत्र है, जहाँ भी देखो वहाँ भगवान हरि है।
तो क्या ये खंबे में भी तुम्हारे भगवान है? वो सोचा होगा मेरे सामने बनाया, इसके अंदर कुछ तो डाला है नहीं, तो कहाँ से आ जाएंगे? इस खंबे में है क्या भगवान? बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो वहाँ मुक्का मारने के लिए गया, जोर से एक प्रहार करने से पहले ही वो खंबा टूट के उसमें से कौन प्रकट हो गए? नरसिंहदेव भगवान की। कितना टाइम हो गया? तो हमारा भगवान 8:30 बजे प्रकट हुए। हरि बोल। तो नरसिंहदेव भगवान गर्जना करते हुए विशाल स्वरूप से प्रकट हुए। उनका शरीर का वर्णन आप पढ़ लीजिएगा भागवत में, इतना अद्भुत स्वरूप। और भगवान खंबे में ऐसे तांबे की तरह लाल आंखें और गर्जना कर रहे, मानो सिंह, लायन का जो चेहरा होता है ना, वो चेहरा था। शरीर किसका था? मनुष्य का, पर नाखून भी थे, दोनों हाथों में नाखून थे और इतने भयंकर सोने की तरह चमक रहे हैं। उग्र स्वरूप, बड़े क्रोध से गर्जना करते हुए, भीषण गर्जना करते हैं शेर की तरह। और गर्जना करके खंबा तो फट गया अभी, और उस खंबे से ऐसे देख रहे हैं किसको मारना है, कौन है जो मेरे भक्त को परेशान करता है। उस उग्र स्वरूप जो था ना, वो स्वरूप में पूरा देवता डरने लगे और ब्रह्म लोक तक वो गर्जना गया। ब्रह्मा जी सोचे ऐसा कौन सा प्राणी मैंने बना दिया जो ऐसे गर्जना करते, ऐसा तो मैंने कुछ बनाया नहीं कोई जीव को। वो देखने आ गए, महादेव जी डर के देखने आ गए, लक्ष्मी जी आ गए, सब लोग, सारे देवता आ गए, हाँ, गंधर्व किन्नर सब आ गए। तो और जैसे भगवान सर घुमाते हैं तो पूरा सारे बादल इधर उधर हो जाता है। ऐसे विशाल स्वरूप में प्रकट होते हैं और क्रोध से ढूंढते हैं किसको मारना है। और ढूंढकर जब वो छलांग लगाने के लिए, जब छलांग लगाते तो हम पैरों को बैंड करते हैं ना, थोड़ा ऐसे बैंड करके छलांग लगाएंगे ना, तो दोनों पैरों को बैंड करके जब छलांग लगाने वाले हैं, वो जो स्वरूप है, कितने लोग देखे हैं उस स्वरूप? कौन से स्वरूप? इस्कॉन मायापुर में। इस्कॉन मायापुर में जो नरसिंह भगवान है, वो कौन से स्वरूप है? खंबे में प्रकट होने के बाद हिरण्यकशिपु को मारने के लिए छलांग लगाने के लिए जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन है उग्र नरसिम्हा, या उनको स्थाणु नरसिम्हा भी कहते हैं। अभी खंबे से छलांग लगा रहे हैं, तो इसलिए भयंकर स्वरूप है। और इस स्वरूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु मूर्ख आदमी को गदा लेके मारने जा रहे हैं। भगवान एक झापड़ मारते हैं, वो दूर जाके गिरता था, फिर आता था। वो भगवान के सामने वो दिखता नहीं था, छोटा सा था वो। बहुत उसका पिटाई किए, बाद में उसको गोद में रख के क्या के फाड़ दी। एक पुराण में तो ऐसे भी वर्णन आता है, कौन से युग का होगा पता नहीं, क्योंकि कई युगों में कई बार भगवान आते। कहते हैं कि हिरण्यकशिपु को गोद में रख के इतने गुस्से से भगवान फाड़ रहे थे, फाड़ते फाड़ते जब ऐसे गुस्से से फाड़ रहे थे, फिर नीचे देखे तो हिरण्यकशिपु था ही नहीं। अरे बोला टाइम खराब कर दिया, किसको फाड़ रहा था? तो नाखून में देखे तो पूरा हिरण्यकशिपु का शरीर कहाँ आ गया था? नाखून में आ गया। फिर ऐसे झटकते हैं, ऐसे गिरता है मांस के टुकड़े। तो इतना क्रोध था। पर भागवतों में ऐसे वर्णन आता है कि भगवान उसको फाड़ के उसके जो इंटेस्टाइन है उसको निकाल के क्या किया? माला। बोले कोई देवता माला पहनाने आ नहीं रहा है, ये लोग डर रहे हैं, तो माला खुद ही पहन लो। तो आप माला पहन लिया उसका। इतना गर्जना करके हिरण्यकशिपु को मारते हैं, गोद में जैसे ही रखते मारने के लिए। हिरण्यकशिपु सोच रहा होगा मैं तो लाइफ इंश्योरेंस कराया है, कैसे मारेगा देखते हैं। ब्रह्मा जी से इंश्योरेंस कराया ना, तो भगवान ने कौन सा इंश्योरेंस कराया? बोलते हैं वो बहुत बढ़िया स्कीम कराया हूँ, ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे। बोले देख बेटा कहाँ लेटा है तू, गोद में है, ना ऊपर ना नीचे। मैं ना बाहर मरूंगा ना अंदर, तो कहाँ थे हो? मैं ना दिन में मरूंगा ना मैं रात को। कौन सा समय था? संध्या समय। एक एक जो भी था इंश्योरेंस का वो सारे क्रॉस कर रहे थे। मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, मैं किससे भी नहीं मरूंगा। वो नाखून दिखा रहे ऐसे, देखो देखो इससे मारूंगा। बोले देखो मैं ना मनुष्य से मरूंगा ना मैं पशुओं से। बोले बताओ मैं मनुष्य नहीं पशु? ऐसा रूप देखा कभी जानवर जिसका सर जानवर का है, शरीर मनुष्य का है। ब्रह्मा कितना भी इंश्योरेंस करा दे, मेरे सामने कोई बचने वाला नहीं है। हिरण्यकशिपु को मार देते। नरसिंहदेव भगवान की जय। और इतने जोर से क्रोध करके गर्जना करते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान शांत नहीं हो रहे। तो देवता लोग बोलते लक्ष्मी माता को जाइए, पति को तो पत्नी ही शांत करा सकती है, जाइए समझाइए। लक्ष्मी जी बोलते ना ना ना, ये टाइम पे जाना ठीक नहीं है, जाएंगे तो इस क्रोध का शिकार हम भी बन जाएंगे।
तो वास्तव में क्रोध के टाइम पे कौन जाना चाहेगा? हम भी नहीं जाते थे। हमारे माँ जो गुस्सा करते हम आसपास भी नहीं दिखते थे। हम जानते हैं हमारे माँ कब शांत रहते हैं। जब गाँव में, बचपन की बात कह रहा हूँ, जब शाम के टाइम पे बिल्कुल स्नान करके वो पूजा पाठ करते हैं ना, बड़े प्रसन्न और शांत मुद्रा में रहते, जो भी बोलना है उस टाइम पे बोलते थे हम। ये सही समय है बोलने का। तो इसलिए भगवान के इस स्वरूप में कौन जाएगा पास में? ब्रह्मा जी को बोलते आप पहले बेटे हो, जाओ आप, मैं नहीं जाऊंगा। शिव जी को बोलते आप भगवान के परम भक्त महाजन आप जाइए, बोलते मैं भी नहीं जाऊंगा। तो कौन जाएगा? तो सब लोग बोलते प्रहलाद आपके लिए भगवान आए, आप ही जाओ। भगवान प्रहलाद को कोई टेंशन नहीं था, छोटे बच्चे थे, हाँ, और वो जाकर भगवान के हाथ जोड़ते, प्रार्थना करते। भगवान गोद में बिठा के जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान क्या किए, प्रहलाद के सर को चाटने लगे। बोलते प्रहलाद तुम इतने आनंद में कैसे हो? मैं भगवान हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, आनंद का घन हूँ मैं, हर क्षण मेरा आनंद जो है वृद्धि होता है, फिर भी मुझे इतना आनंद नहीं मिल रहा है जितना तुम्हें मिल रहा है। इतना आनंद कहाँ से आ रहा है? तब उस समय पे नरसिंह भगवान के हृदय में एक इच्छा हुआ कि मुझे भी भक्त बनना है। इच्छा कहाँ से हुआ? नरसिंह भगवान। फिर त्रेता युग में फिर कुछ लीला हुआ, द्वापर में, अंत में भगवान के स्वरूप में आगे कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में। ये इच्छा कहाँ से प्रकट हुआ था? सत्ययुग में नरसिंह भगवान के रूप में, कि मुझे भी भक्त बनना है, कि भक्त ज़्यादा आनंद में रहता है, ज़्यादा प्रसन्न रहता है, कोई चिंता नहीं। तो प्रहलाद को बोलते प्रहलाद कुछ वरदान चाहिए तो मांगो, क्या वर चाहिए आपको? प्रहलाद बोलते मैं यहाँ व्यापार करने नहीं आया हूँ कि भक्ति करूँगा बदले में कुछ दे दो। भगवान 1 दर्जन केला दिया आपको, पास करा देना एग्जाम में। हाँ, भगवान मैं आपके लिए इतना दान दिया, 21 रुपये दान दिया, भगवान मेरा ये करा दो। तो ये बिजनेस माइंडेड हैं और रहेंगे तो प्रेम नहीं है उसमें। भगवान है, सब भगवान का है, शरीर मन बुद्धि अहंकार सारा परिवार धन तन सब भगवान का है। तो सब भगवान का ये हमको मिला है, रेंट पे मिला है। कुछ दिन के बाद यहाँ रेंट हाउस से क्या करेंगे, हमको निकाल दिया जाएगा ये घर से। तो भगवान बोलते कुछ तो मांगो, मैं दर्शन देता हूँ तो विफल नहीं जाता है दर्शन, कुछ देकर ही जाता हूँ। भगवान कुछ देना हो मेरे अंदर से भौतिक इच्छाओं को निकाल दो। और कुछ मांगो, बोलते मेरे पिताजी को उद्धार कर दो, असुर थे, राक्षस थे। ऐसे प्रहलाद थे। फिर प्रहलाद जो स्तुति करते हैं, वो स्तुति सुनेंगे तो अब रोने लगेंगे। हम कहते हैं कि हे भगवान, ये बड़े बड़े देवता आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूँ, उग्र हरि रुग्र जातम। हाँ, ऐसे उग्र वंश में मेरा जन्म हुआ है। हे भगवान, आपको मैं क्या प्रसन्न करूं, किस वाणी से आपको प्रार्थना करूं, जब देवता आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, ऐसे असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, अशुद्ध शरीर है। ऐसे दैन्य नम्रता से भगवान को स्तुति करते। भगवान का हृदय पिघलेगा नहीं क्या? एक बच्चा, हाँ, तीनों लोगों के मालिक का बेटा है वो, उसके अंदर रंच मात्र अहंकार नहीं था, पूर्ण भगवान पे वो निर्भर थे। तो ये प्रेममय वार्तालाप होता है, भगवान भी कुछ बोलते हैं, प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, फिर भगवान जाते हैं। तो भगवान सार रूप में हम ये सीखेंगे कि भगवान ऐसे स्वरूप में क्यों आए। आप बोलेंगे ऐसे वरदान मिला इसलिए ऐसे आए, तो भगवान अगर वरदान ऐसे मिला है तो भगवान हृदय में बैठे, उसको अगर हार्ट अटैक आ जाता, वो था क्या लिस्ट में, इंश्योरेंस में? वो नहीं था ना। वहाँ रह के भगवान मार सकते थे, भगवान चाहे तो उसको कैसे भी मार देते। तो भगवान को इस स्वरूप में क्यों आना पड़ा? उसका 2 कारण है। एक कारण है, एक श्लोक आता है इसमें कि निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य भाषितम का अर्थ है क्योंकि भृत्य मतलब सेवक, भगवान के सेवक ने बोल दिया, भाषितम मतलब कह दिया। क्या कह दिया? कि मेरे भगवान इसमें है, खंबे में। तो भक्त कुछ कह देते हैं तो भगवान उस बात को नहीं टालते हैं। ये वो तो बहुत शुद्ध भक्त है। कई बार हम लोग भी देखते हैं, कुछ बोल दिए तो भगवान उस बात को नहीं टालते हैं। कई बार हमारे एक भक्त बॉम्बे के बहुत सीनियर भक्त है, पर मेरे मित्र है, वो कह रहे थे कि कई बार भक्त लोग आते हैं, कुछ बोलते हैं, प्रभु जी ये समस्या वो समस्या, तो हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा करो, ठीक हो जाएगा, और ठीक हो भी जाता है। तो बोल रहे थे कि सही में हम लोग के अंदर कोई शक्ति है क्या, सिद्धि हो जाता है। हाँ, फिर ऐसे खुद ही मजाक में बोलते, हंसते हुए कह रहे थे, देखो ये हम लोग की सिद्धि नहीं है। हम जब कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए तो कई बार भगवान उस चीज़ को गंभीरता से लेकर कर देते हैं। और भगवान कहते हैं ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मेरा भक्त है। भक्तों के चरण पकड़ने से ही उद्धार हो जाएगा।
क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान को कुछ बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर इतना क्षमता नहीं है। अगर भक्तों के चरण पकड़ेंगे और भक्तों से प्रार्थना करेंगे और भक्त भगवान से कहेंगे कि भगवान इस भक्त को उद्धार करो, तो भगवान सुनेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, अगर सामने वाले गेट से अगर भगवान वैकुंठ नहीं लेके जाएंगे गोलोक वृंदावन, तो मैं कौन से गेट से लूँगा? पीछे के गेट से ले लूँगा। इतना अधिकार उनके पास है। बोले मेरा धोती पकड़ो, मैं लेके जाऊँगा, आप 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, मैं उठा लूँगा ऊपर। तो ये गुरु और भक्तों की शरण में रहकर ही भक्ति किया जा सकता है। सीधा भगवान की भक्ति करने जाएंगे तो ये उदंडता है। एक जगह नारद मुनि को कहते हैं भगवान कि जो बिना वैष्णव की सलाह लिए, बिना गुरु के शरण में जाए, बिना शिक्षा और दीक्षा के जो ये सोचता है कि मैं भक्ति करके भगवत धाम चला जाऊं, वो भी निर्विघ्न होकर, बोले ऐसे उदंडी को मैं क्रोध दृष्टि से देखता हूँ। उदंडी कहते हैं मतलब दुष्ट व्यक्ति, जो सोचता है कि मेरे बल पे, मेरे भक्ति के बल पे मैं पार कर लूँगा बिना माया में पड़े। संभव है क्या? बिना गुरु की कृपा से माया में नहीं पड़ेगा। माया देवी कैसे, कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, तो समझ में आएगा। सुदामा जी एक बार बोल रहे भगवान आपकी माया शक्ति देखना है। भगवान कहते तुम संत लोग क्यों ऐसा देखना चाहते हो, तुम बाबा जैसा रहो। नहीं, आपके प्रभाव देखना है आपकी माया का। ठीक है, देखेंगे कभी, अभी तो नहीं। तो एक दिन स्नान कर रहे थे नदी में, भगवान बाहर आ गए, बोले सुदामा जल्दी आइए, जाना है। सुदामा बोले बस एक डुबकी और, एक डुबकी लगा के बाहर आ जाता हूँ। तो एक डुबकी जैसे ही लगाए तो बाढ़ आ गया। बाढ़ आते बह गए तो अरे कृष्ण वहाँ खड़े हैं, मैं बह गया, चिल्ला रहे, कोई नहीं देख रहा है। बहते 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 बहुत दूर तक, कई घंटे तक बहने लगे। फिर एक तट में जाके सहारा मिला, फिर चढ़ने लगे। तट में चढ़ के जैसे ही जा रहे थे तो वहाँ बहुत सारे लोग जो है ढोलक नगाड़े बजाते हुए आ रहे थे, माला लेके, पुष्प माला, और आके सुदामा जी के गले में डाल दिए। सुदामा बोले क्या है? बोलते हैं कि हमारा इस राज्य में ये नियम है, राजा मरने के बाद जो पहला व्यक्ति इस नदी से बाहर आता है वो हमारा राजा होगा। सुदामा जी सब भूल गए, क्या बन गए? राजा। और जितने रानियां हैं अभी आपकी रानियां हैं, आपकी पत्नियां हैं, जितने ऐश्वर्य धन संपत्ति आपका है, बिल्कुल भोग विलास में 10-12 साल तक वो भूल गए कि कृष्ण के मैं मित्र हूँ, भूल गए वो। 10-12 साल तक खूब भोग विलास में रहे। 10-12 साल के बाद उनकी एक रानी मर जाती है, और रानी मरने के बाद रानी को जलाने के लिए लाए, आग लगाए, और सुदामा को उठा के आग में डाल रहे थे। सुदामा बोलते रहे मुझे आग में क्यों डाल रहे हो? बोलते कि यहाँ का प्रथा है कि रानी मरेगी तो राजा को मरना पड़ेगा। वो चिल्ला रहे नहीं मत डालो, जबरदस्ती आग में डाल दिए। तो जोर से चिल्लाने लगा। तब तक पता है वो कहा था, वो जो एक डुबकी लगाया था ना, भगवान खड़े थे, तो वो एक डुबकी लगा के उठा और देखा कृष्ण खड़े बुला रहे, अरे जल्दी आओ, हो गया एक डुबकी। तब वो समझा कि एक डुबकी में 12 साल बीत गया। ये भगवान के माया है। तो इसलिए माया से कौन बचेगा जब तक गुरु नहीं बचाएंगे। जब गुरु चाहे तो शिष्य को बचा सकते हैं। इसलिए हमेशा वैष्णव और गुरु की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति में आज लग रहा है बढ़िया चल रहा है, पर कब माया का प्रभाव आएगा, कब एक प्रभाव आएगा, हमको कहाँ लेके जाएगा, कितने साल बीत जाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी भगवान के भक्त हैं, और उन्होंने कह दिया है कि भगवान इस खंबे से आएंगे, इसलिए भगवान आए। निज भृत्य भाषितम, ये कारण है भगवान इस स्वरूप में आए और ऐसे खंबे से आए। दूसरा क्या कारण है भगवान ऐसे क्रोध स्वरूप में और विशाल भयंकर स्वरूप में क्यों आए? ये बताने के लिए देवताओं को, ब्रह्मा से लेकर यमराज तक, कि मैं भगवान हूँ, मैं पूर्ण शक्तिशाली हूँ, इस ब्रह्मांड को मैं सृष्टि करता हूँ, पालन भी मैं ही करता हूँ, संहार भी मैं ही करता हूँ, और कोई भी संकट आए तो मेरे पास आओ, मैं रक्षा करने के लिए समर्थ हूँ, किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शक्तिशाली दिखाना चाह रहे थे कि मैं शक्तिशाली हूँ। जब हम देखते हैं कि इतने बड़े शक्तिशाली हमारे भगवान है, यहाँ हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। जैसे सोचिए बेटे को पता है हमारा पिताजी बहुत पैसा है, करोड़पति है, तो यहाँ वहाँ भीख मांगेगा वो? नहीं। और बोलेगा अरे पिताजी के पास है ही नहीं, तो फिर यहाँ वहाँ नौकरी करेगा, जॉब करेगा, कहीं किसी को मांगेगा। तो इसलिए हमको ज्ञान होना चाहिए हमारे भगवान कौन है, कितने शक्तिशाली। इतने शक्तिशाली है, मृत्यु को भी टाल सकते हैं, यमराज जी को भी भगा सकते हैं। जाओ यहाँ से, हमारे भक्त के आसपास मत आना। भक्त लोग नहीं डरते, यमराज को कभी नहीं डरते भक्त, क्योंकि वो जानते हैं हमारे भगवान बचाएंगे। नरसिंह भगवान की घटना, हमारे इस्कॉन की घटना बता रहा हूँ। एक छोटी बच्ची खेल रही थी,
और उनके माता पिता छत पे थे, वो कुछ बॉल वगैरह रोड पे चला गया तो बच्ची दौड़ के आ गई। तो जैसे ही दौड़ के आया, वहाँ पुलिस का गाड़ी एक था, पुलिस लोग भी देख रहे थे, वहाँ से एक ट्रक जोर से आया और उसको उड़ा दिया बच्ची को, और वो बच्ची उड़ के कहीं रोड की साइड पे गिरी। तो माता पिता दौड़ के आए, रोने लगे, मूर्छित हो गए। उनके माँ तो गया, हमारे बच्ची आज मर गई होगी। दौड़ के आए, पुलिस भी दौड़ के आए वहाँ, बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, मूर्छित हो गए थे, और हॉस्पिटल लेके गए, उनका जो भी स्कैन वगैरह कराए, सब MRI वगैरह कराए। तो डॉक्टर उन माता पिता को बुला के डांट रहा है, तुम लोग मुझे झूठ बोलते हो। बोले क्या झूठ बोले, तुमने बोला एक्सीडेंट हो गया, और इसका एक्सीडेंट किया, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, इसको तो केवल कोई जानवर अटैक किया है, बस उतना ही हमको पता चला, और कुछ तो है ही नहीं, एक खरोच तक नहीं आया, दूसरा केवल 2 भुजाओं में नाखून की निशान है, कोई जानवर अटैक किया है, और तुम लोग बोल रहे एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वाले बोले हम भी खड़े होकर देख रहे थे, झूठ नहीं है ये, ट्रक ने उड़ा दिया उसको। तो बच्ची जब होश आई, बच्ची को पूछे क्या हुआ, बोलते हैं कि ट्रक आया और एक शेर जैसा कोई आदमी आके मुझे पकड़ के साइड में रख दिया। तो कौन है वो शेर जैसा आदमी? नरसिंहदेव भगवान की। तो ये अभी की घटना, इस्कॉन की घटना है। हाँ, ये अभी इस्कॉन की घटना है। तो इसलिए नरसिंहदेव भगवान ऐसे रक्षा करते। मायापुर की कई घटनाएं, आज समय नहीं है, इस्कॉन मायापुर में हमारा नरसिंहदेव भगवान है, कितने लीलाएं किए, कितने भक्तों के साथ। एक मायापुर के पुजारी के साथ एक लीलाएं किए। क्या लीलाएं किए? मायापुर के पुजारी जो नरसिंह भगवान को डरता था, क्योंकि भगवान है कुछ अपराध ना हो जाए, डरते सारे भक्त कई बार। तो भगवान बोलते मत डरो। हाँ, तो वो पुजारी जो है अपने बेड में बैठा हुआ था, एक दिन कुछ भूल गया, तो गमछे में आ गया था मंदिर, कोई काम रह गया था, ऐसे डर गया कि अल्टर बंद किया कि नहीं, कुछ ठीक से किया कि नहीं। हमेशा डरता था कि नरसिंहदेव भगवान है, बहुत सम्मान करता है भगवान को। तो एक दिन वो अपने बेड में सो रहा है और भगवान उसके बेड में आकर बैठ गए और उसको जगा रहे हैं, उठो, और ऐसे पकड़ के उठाए उसके हाथ को, क्यों डरते हो मुझे, सेवा करो, मत डरो मुझे। तो एकदम घबरा गया नरसिंहदेव भगवान, और भगवान गायब हो गए। फिर वो चिल्ला रहा है भगवान मिले, भगवान आ गए, भगवान आ गए। तो सब लोग बोले अरे पागल हो गया क्या, भगवान आ गए, क्या भगवान आ गए। तब उसके कंधे में भगवान के नाखून के निशान ऐसे पड़े थे, लगभग 12-13 साल के बाद वो निशान गायब हुए। तो सारे भक्त देखे कि देखो कितने भाग्यशाली है, भगवान स्वयं उसके बेड में आके उसको उठा के कह रहे हैं कि मत डरो। तो ये हमारे भगवान जी हैं आज भी। हाँ, आप अगर बड़े हृदय से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको प्रकट मिलेंगे। हम सोचते फोटो है, हम सोचते मूर्ति है, हम सोचते कहानियाँ हैं, तो हमारा विश्वास कम है, तो भगवान लीला नहीं करते। एक विदेश का घटना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कौन से देश का है, नरसिंह भगवान का यही फोटो था। कोई भक्त इतने इंटेंसली गा रहा था वो नरसिंह आरती, और वो नरसिंह आरती जब बहुत हृदय से गाया, तो वो एक बात नोटिस किया कि जो फोटो में जो हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे ना, वहाँ से वास्तव में खून बह रहा था। फोटो के बाहर क्या बह रहा था? खून बह रहा था हिरण्यकशिपु का। और ये देखकर आश्चर्य हो गया कि देखो, अगर आप हृदय से भगवान को पुकारें, कहीं भी प्रकट करा सकते हैं। यतो यामी ततो नरसिंह, जहाँ भी जाइए भगवान मिलेंगे। तो इसलिए नरसिंहदेव भगवान भक्तों की रक्षा के लिए विशेष रूप से तत्पर रहते हैं। हम कृष्ण भक्त हैं, हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, गौरांग महापुर की भक्ति करते हैं, पर हमारे भक्ति का रक्षा करने के लिए कौन खड़े रहते हैं? नरसिंहदेव भगवान खड़े रहते हैं। इसलिए हमेशा सुबह शाम नरसिंह आरती हम गाते हैं। हर आरती के बाद नरसिंह आरती इस्कॉन में नियम है गाना। हाँ, हम भी कभी भी ड्राइविंग में जाते हैं, कहीं भी टूर में जाते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, नरसिंह आरती हम गाते हैं। और हम यहाँ पर ये पंडाल बनाने से पहले भी नरसिंह पूजा किए हम लोग, और अभी नरसिंह यज्ञ होगा 13 तारीख सुबह, और अभी आज नरसिंह भगवान का जन्मदिन मनाए, 3 पूजा होगा देखा जाए तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमको रक्षा करें, भक्ति में और प्रचार में सारे विघ्नों को दूर करें। भगवान साक्षात प्रकट रूप में रहते हैं, भगवान जो भी संकीर्तन करते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं, और भगवान हमेशा भक्तों पे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए कभी भगवान पे भयभीत नहीं होना चाहिए। हाँ, माया से भयभीत होना चाहिए कि कहीं माया में ना पड़ जाए। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रार्थना करिए, भगवान का जन्मदिन है, भगवान ऐसे कृपा करे कि हमारा मन भगवान कृष्ण में, राधा कृष्ण में लग जाए, भक्ति में लग जाए, हरि नाम में लग जाए, और हमारा जो भी विघ्न है हमारा भक्ति में, भक्ति करने नहीं दिया जा रहा है, वो सारे विघ्नों को भगवान आप दूर कर दीजिए। हरे कृष्णा। श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्तराज भक्त शिरोमणि श्री श्री प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।